अब तो रात हो गया है। लगभग कुछ घंटों में तुम्हारे सोने का समय भी हो जाएगा। सोने से पहले तुम्हें ना दिया जलाकर, दिया प्रज्वलित करके नहीं सोना चाहिए, बल्कि तुम्हें बस अच्छे से अपने पूरे परिवार के साथ मंत्र जाप कर लेना चाहिए और उसके पश्चात सो जाना चाहिए। और एक बात याद रखो कि रात्रि का ये समय ना महज विश्राम का नहीं, बल्कि तुम्हारी स्वयं की आत्मा से ना संवाद का है। तुम दिन भर कितना भाग दौड़ करते हो और उसमें कितनी सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो जो भी कुछ छूट गया है ना, वो तुम मुझे सौंप दो, वो मैं पूरा करूँगा। तुम चाहे कितना भी थक जाओ, थक कर चुप भी हो जाओ, तब भी मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूँ और मैं तुमसे बात करता रहता हूँ। अब बस तुम ना इस रात में, जो इतनी शांत है, इतनी शीतल है, इस रात्रि, इस निशा में तुम मेरे चरणों में अपना सर रखो और बस यही अर्जी लगाओ कि बाबा, अब मैं तेरा हूँ और तू मुझे संभाल ले। और इस अरदास के साथ जो भी कुछ चिंताएं हैं, जितनी शोर, जितनी चिंताएं, जितनी विचार, अब बस सबको मौन कर दो। भीतर तुम मेरी उपस्थिति का एहसास करो, मेरे होने को महसूस करो। और ये बात याद रखो कि जो प्रेम से मुझे पुकारता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। दिन में भी, रात में भी, सोई अवस्था में भी और स्वप्न में भी। तुम पिछले कुछ दिनों से बुरे सपने देख रहे हो और उस बुरे सपने में बेहद परेशान हो जा रहे हो। कई बार लगता है कि खतरा तुम्हारे ऊपर आ रहा है, तुम रोने लगते हो, परंतु तुम्हें कुछ स्पर्श नहीं करता, क्योंकि स्वप्न में भी मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। बस यही बताना चाहता था तुम्हें। और तुम मन में बहुत विचारों को लेकर सोते हो, इसलिए बुरे सपने देखते हो। अब आज एकदम मौन, अब आज मेरी चरणों में सब कुछ। आंख बंद करते वक्त तुम मेरा नाम अपने मन में बसा लेना। उससे ज़्यादा आरामदायक कोई तकिया नहीं हो सकता। अगर नींद में भी तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहती है ना, तो याद रखना तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाती है। जो प्रश्न आज अनुच्चरित रह गए हैं, जिनके उत्तर नहीं मिले हैं ना, कल से स्वयं मैं उत्तर बनकर आऊँगा। मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि वो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, एक एक करके। और ये याद रखो कि यदि अंतिम विचार साई हो ना सोने से पहले, तो फिर ये एक दिव्य विश्राम में परिवर्तित हो जाता है। तो इस बात का याद रखते हुए, मुझे याद करते हुए आराम से विश्राम करो।